पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों को 28वां रविवार में आमंत्रित करती है। हमें अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता देना चाहिए, ना कि अपनी संपत्ति को। आज के पाठ हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करने से मना कर दें। ये भौतिक एवं लौकिक चीज़ें अक्सर हमें अपने अधीन कर लेते हैं, और जब हम अपनी चीज़ों को अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं तो हम अपनी संपत्ति के कैदी बन जाते हैं। इस प्रकार हम पहली बड़ी आज्ञा का उल्लंघन कर लेते हैं। हम 10 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा में पढ़ते हैं, मैं ही प्रभु तेरा ईश्वर, मेरे सिवा कोई अन्य देवताओं की आराधना नहीं करना। यह महान आज्ञा हमसे यही मांग करता है कि हम भगवान को पूर्णता और बिना शर्तों से प्राथमिकता दें। आज के सभी पाठ हमारे मानवीय शालीनता के लिए एक चुनौती है। आज का पहला पाठ में उस धन की बात की गई है जो विवेक में पाया जाता है, और हमें यह सिखाता है कि ईश्वर प्रदत्त विवेक के गुण का उपयोग करने और धन या राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव जैसी लुप्त होती वास्तविकताओं को वीर्यता या प्राथमिकता देने के लिए सच्चे ज्ञान की तलाश करने के लिए सचेत करते हैं। सुलेमान ने आज के पहला पाठ के आधार पर हर चीज से पहले और सब कुछ से बढ़कर प्रज्ञा या विवेक को चुना, लेकिन जब उसने प्रज्ञा को स्वीकार किया तो उसके साथ बाकी सब कुछ प्राप्त कर लिया। चूंकि यीशु पुराने विधान में वर्णित विवेक या प्रज्ञा देधारी हैं, जब हम यीशु का अनुसरण हर चीज से बढ़कर करते हैं तो हम यीशु के साथ बाकी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। प्रज्ञा के समक्ष राजदंडों एवं सिंहासनों से अधिक सम्मानित किया जाना सब क्षय है, शून्य है। उसकी तुलना में सारा सोना एक चुट्टी रेत है और चांदी एक मुट्ठी भर मिट्टी के समान है। विवेक की अनंत चमक हमें प्रभु यीशु की ओर ले जाती है, जो मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु की प्रज्ञा हमें ईश्वर की ओर, कलीसिया की ओर और कलीसिया के संस्कारों की ओर ले जाती है, जो हमें न्याय संगत ठहराते हैं और हमें मुक्ति या मोक्ष का उपहार देते हैं। अन्यथा विवेक के बिना हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। आध्यात्मिक अंधेपन में हम खोई हुई भेड़ों की तरह बन जाते हैं, जो लक्ष्यहीन होकर चलती है और इस प्रतीक्षा में किसी और के शिकार हो जाते हैं। आज के भजन अनुवाक्य में हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि हमें यह सिखाए कि कैसे हम अपने जीवन में उचित निर्णय और उत्तम चुनाव करें, ताकि हम उसके साथ हमेशा के लिए रह सकें। आज का दूसरा पाठ हमें आगाह करता है कि हम परमेश्वर के सामने जवाबदेह हैं, उत्तरदायित्व हैं कि हम अपने कृपादानों और उपहारों का उपयोग कैसे करते हैं। और हमें यह भी याद दिलाती है कि परमेश्वर का जीवित और प्रभावी वचन हमारे आशीर्वाद के उपयोग का मूल्यांकन करने में हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। पूरी तरह से यीशु का शिष्य होने का अर्थ
किसी मूल्यवान वस्तु को छोड़ना नहीं होता है, बल्कि वास्तविक सुख और धन का रहस्य खोजने का होता है, जो हमें अनंत सुख और अनंत जीवन दे सकता है। सुसमाचार की घटना में उस युवक ने उस खुशी की खोज नहीं की और उसने यीशु से भटक कर इसे खो दिया। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो स्पष्ट रूप से यीशु के प्रति आकर्षित था और उसका अनुसरण करना चाहता था, लेकिन अपने आप को धन से वंचित नहीं कर सका। फलस्वरूप स्वर्ग राज्य पाने से वह वंचित हो गया, क्योंकि संत मत्ती अपना सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 में यीशु की शिक्षा हमें मिलती है, जहाँ यीशु हमसे कहते हैं, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज के सुसमाचार में हम 3 भाग पाते हैं। पहला, एक अमीर आदमी के साथ यीशु की मुलाकात के बारे में एक कथा हम सुनते हैं। दूसरा, धन के बारे में जो कि शिष्यता में एक संभावित बाधा हो सकती है। और तीसरा, यीशु का इनाम उन लोगों के लिए जो अपनी भौतिक संपत्ति को जरूरतमंदों के साथ साझा करते हैं और दान करते हैं। अमीर आदमी को अन्य लोगों के साथ संबंधों से संबंधित आज्ञाओं की याद दिलाते हुए यीशु ने हमें चुनौती दी है कि जो उसके पास है, जो आपके पास है, उसे बेच दें और गरीबों को दान देकर उनका मदद करें। इस चुनौती से शिष्य हैरान रह गए, लेकिन यीशु ने घोषणा की कि सच्चे धर्म में जमाखोरी या उनसे अत्यधिक जुड़ाव होने के बजाय दूसरों के साथ अपने कृपा दानों और आशीर्वाद साझा करने के लिए सीखें। आज के पाठ हमारे जीवन के लिए हमें संदेश देती हैं कि हमें उदार साझाकरण के निमंत्रण को स्वीकार कर उसका महत्व समझना चाहिए। प्रारंभ में यीशु ने उदारता के साथ बलिदानों में हमें अपना स्वरूप दिया, जिसके फलस्वरूप हम अपने दिलों में यीशु को अपने आप को देने की इच्छा को बढ़ते हुए पाते हैं। और इसलिए यीशु द्वारा प्रदान किए गए विश्वास के संबंध में हम अपनी प्रीति जोड़ते हैं। ईश्वर हमें अपने धन को त्यागने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन वह अपनी सेवा में बुद्धिमानी से उनका उपयोग करने के लिए कहते हैं और उन्हें हमारे दिलों पर नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति नहीं देते हैं। कहते हैं, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा हृदय है, तो कहाँ है तुम्हारे हृदय में प्रभु के लिए जगह। भगवान हमें समय, प्रतिभा, स्वास्थ्य, धन और शोहरत देता है ताकि हम उन्हें दूसरों की सेवा में अच्छे भंडारी के रूप में उपयोग कर सकें। इस प्रकार की कार्य प्रणाली को हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, जहाँ प्रेरितगण और पहले ख्रिस्त समुदाय अपने धन, अनाज या भूमि एवं विभिन्न प्रकार के सामग्री को लाकर इकट्ठा कर जरूरतमंदों के उपयोग के लिए उनकी सेवा के तौर पर साझा करते थे। आइए हम अपने प्राथमिकता वाले अनुलग्नकों की एक जांच की सूची बनाएं और ईश्वर को प्राथमिकता दें। क्या क्रोध, वासना, लोलुपता
बुरी आदतें और व्यसन, ईर्ष्या, द्वेष रखना और बेवफाई हमारी प्राथमिकताओं को धोखा देता है। आइए हम प्रतिदिन अपने जीवन में प्रभु की पवित्र आत्मा से मजबूत करने वाले अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए प्रार्थना करके उसको आमंत्रित करें, ताकि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए इस वचन को अपने मार्गदर्शक के रूप में रखते हुए परमेश्वर को अपना जीवन में प्राथमिकता दे सकें, क्योंकि केवल ईश्वरीय एवं दिव्य उपस्थिति और प्रभु का वचन ही हम लोगों को स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के लिए तैयार कर सकता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।